दोस्तों, कुछ लोग जिंदगी में ऐसे आते हैं जैसे किसी सादे कागज पर अचानक रंग गिर जाए। आप चाहते नहीं, आप तैयार नहीं होते, पर वो रंग फैल जाता है और फिर वो कागज कभी सादा नहीं रहता। ये कहानी है आर्यन की, जो अकेला था और रहना चाहता था, पर जिंदगी ने उसे रिया दे दी और रिया ने उसे वो दे दिया जो उसने कभी मांगा नहीं था। रुकिए, पूरी बात सुनिए। ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, ये उस एहसास की कहानी है जो होता है पर कहा नहीं जाता। पहला दिन, कॉलेज का पहला दिन। बाहर शोर था, हंसी थी, नए चेहरे थे, नई उम्मीदें थीं। पर आर्यन के लिए यह सब बस एक बैकग्राउंड नॉइज था। वो सीधा क्लासरूम में गया, कॉर्नर की सीट, खिड़की के पास बैठ गया, किताब निकाली और बाकी दुनिया से कट गया। आर्यन ऐसा ही था, भीड़ में भी अकेला, शोर में भी शांत। लोग उसे सीरियस लड़का कहते थे, पर सच ये था, वो बस डरता था, लोगों से, रिश्तों से, उस दर्द से जो रिश्ते तोड़ते वक्त देते हैं। तभी क्लासरूम का दरवाजा खुला और एक लड़की आई, बड़ा सा बैग, बिखरे बाल, हाथ में एक हाफ इटेन समोसा। वो पूरे क्लासरूम को ऐसे देख रही थी जैसे यह उसका अपना घर हो। उसकी नजर आर्यन की सीट के पास वाली खाली जगह पर पड़ी। वो सीधे आई और आर्यन की बगल वाली सीट पर नहीं, आर्यन की सीट पर बैठ गई। आर्यन ने ऊपर देखा। एक्सक्यूज मी, ये मेरी सीट है। लड़की ने उसे देखा एक पल, फिर बोली, सीट पर नाम लिखा है क्या? नहीं, पर मैं पहले आया था और मैं बाद में आई। तो क्या कॉलेज में सीट्स रिजर्व्ड नहीं होती? उसने समोसा का एक बड़ा टुकड़ा तोड़ा और आर्यन की तरफ बढ़ाया। लो, इससे गुस्सा कम होगा। आर्यन ने समोसा को देखा, फिर उसे देखा और कुछ नहीं बोला, बस उठा और दूसरी सीट पर जाकर बैठ गया। लड़की मुस्कुराई और उसकी वो मुस्कान आर्यन ने देखी, चाहे या ना चाहे देखी। उसका नाम था रिया। वो प्रोजेक्ट 3 हफ्ते बाद प्रोफेसर ने पेयर्स बनाए प्रोजेक्ट के लिए, और जैसे किस्मत को मजा आता है, आर्यन और रिया। आर्यन ने लिस्ट देखी, एक लंबी सांस ली। रिया ने लिस्ट देखी और मुस्कुराई। फेट है यार, आर्यन ने कहा। कॉन्सिडेंस है। पहली मीटिंग लाइब्रेरी में। आर्यन नोट्स लेकर आया, रिया एक नोटबुक और 2 कप्स चाय लेकर आई। मैंने चाय नहीं मांगी, पर जरूरत तो है, और कप उसके सामने रख दिया। आर्यन ने कप को देखा, फिर रिया को देखा और चुपचाप चाय उठा ली। वो घंटों बैठे, पहले सिर्फ प्रोजेक्ट की बात, पर धीरे धीरे बातें बदलने लगी। रिया बताती अपने छोटे से शहर के बारे में, अपनी मां के हाथ के खाने के बारे में, उस पुरानी साइकिल के बारे में जो उसके पापा ने उसे दी थी। आर्यन सुनता रहा, कुछ नहीं बोला, पर उसने नोटिस किया, रिया जब बोलती है तो उसकी आंखें चमकती हैं, जैसे हर बात उसके लिए जरूरी हो, जैसे हर पल उसके लिए खास हो। एक दिन रिया ने पूछा, तुम बात क्यों नहीं करते किसी से? आर्यन चुप रहा। डर लगता है। आर्यन ने किताब से नजरें उठाई। लोग कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। रिया ने एक पल सोचा, फिर बोली, हां, होते हैं, पर कॉम्प्लिकेटेड चीजें ही इंटरेस्टिंग होती हैं ना। आर्यन के पास जवाब नहीं था, पर उस रात पहली बार उसे नींद देर से आई। किसी की बातें दिमाग में घूमती रहीं। करीब आना। महीने बीते, प्रोजेक्ट खत्म हुआ, पर मिलना नहीं रुका। कैंटीन में साथ बैठना, लाइब्रेरी में एक दूसरे की किताबें चुराना, कॉलेज के उस पुराने पीपल के पेड़ के नीचे शाम को बैठकर बातें करना। आर्यन बदल रहा था बिना जाने। वो अब पहले क्लासरूम में आता, पर अब कॉर्नर सीट नहीं लेता था। वो सीट लेता था जहां से दरवाजा दिखे, जहां से रिया आती थी। रिया को यह पता था, पर उसने कभी कहा नहीं, बस मुस्कुराती थी। एक शाम पीपल के पेड़ के नीचे, आसमान नारंगी था, हवा ठंडी थी। रिया कुछ नहीं बोल रही थी, बस आसमान देख रही थी। आर्यन ने पूछा, क्या सोच रही हो? ये सोच रही हूं कि यह वक्त रुक जाए। क्यों? रिया ने उसकी तरफ देखा। क्योंकि अच्छा लग रहा है और अच्छी चीजें ज्यादा देर नहीं रहती। आर्यन ने कुछ नहीं कहा, पर उसके भीतर कुछ हुआ, कुछ ऐसा जो उसने पहले कभी फील नहीं किया था। वो डर गया। एहसास। एक दिन रिया कॉलेज नहीं आई। आर्यन ने नोटिस किया, पर खुद से कहा, कोई बात नहीं। कैंटीन में गया, अकेले बैठा,
चाय पी पर वो टेस्ट नहीं आया। लाइब्रेरी में गया, किताब खोली पर एक वर्ड नहीं पढ़ा। पीपल के पेड़ के नीचे गया, बैठा रहा अकेले। शाम को घर आया, फोन उठाया, रिया का नंबर देखा, रखा, फिर उठाया, फिर रखा। रात को छत पर बैठा, तारे देखे और पहली बार खुद से ईमानदार हुआ। रिया के बिना दिन खाली था। यह एहसास उसे डरा गया, क्योंकि आर्यन जानता था बात जब कोई जरूरी लगने लगे तो खोने का डर भी आता है। अगले दिन रिया आई। आर्यन ने कुछ नहीं कहा, कहां थी भी नहीं पूछा, बस उसके लिए चाय लेकर आया, चुपचाप उसके सामने रख दी। रिया ने चाय देखी, फिर आर्यन को देखा और कुछ नहीं बोली, बस मुस्कुराई। पर वो मुस्कान दोनों ने फील की। ट्विस्ट फाइनल ईयर, एग्जाम्स के बाद का वो हल्का वक्त। एक दिन रिया आई, पर आज वो अलग थी, चुप थी, आंखें थोड़ी सूजी हुई थी। आर्यन ने पूछा, क्या हुआ? रिया ने एक पल चुप रहकर कहा, घर से कॉल आया था, ग्रेजुएशन के बाद वापस जाना होगा, घर वालों ने रिश्ता तय कर दिया है। आर्यन के भीतर जैसे कुछ रुक गया। तुमने क्या कहा? क्या कहती? वो मेरे घर वाले हैं, उन्होंने हमेशा मेरे लिए सोचा है। पर तुम्हारी जिंदगी है। रिया ने उसकी आंखों में देखा। आर्यन, कभी कभी जिंदगी वो नहीं देती जो हम चाहते हैं। आर्यन चुप रहा, कुछ कहना चाहता था, बहुत कुछ, पर रुक गया, क्योंकि वो अभी भी डरता था। आखिरी दिन, ग्रेजुएशन डे, सब खुश थे, फोटोज थी, हंसी थी, सर्टिफिकेट्स थे। पर आर्यन और रिया दोनों उस पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे, बाकी दुनिया से दूर। रिया की ट्रेन शाम को थी, दोनों चुप बैठे थे बहुत देर तक। फिर रिया ने कहा, आर्यन, कुछ कहना है तुम्हें? आर्यन ने जमीन देखी। नहीं। सच में? आर्यन ने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखें, उसका चेहरा, वो मुस्कान जो हमेशा रहती थी और जो आज थोड़ी टूटी हुई थी। और आर्यन ने पहली बार डर को छोड़ा, धीरे से बोला, रिया, तुम आई थी तो मुझे लगा था बस एक और इंसान है, पर तुम अलग थी। तुमने मुझे बोलना सिखाया, हंसना सिखाया, यह सिखाया कि जिंदगी सिर्फ किताबों में नहीं होती। रिया की आंखें भर आईं। मुझे नहीं पता यह प्यार है या नहीं, पर तुम्हारे बिना जो खालीपन है वो मैं नहीं जानता था कि होता है। रिया ने एक पल आंखें बंद की, फिर खोली, एक आंसू गाल पर आया, बोली, आर्यन, तुम जानते हो ना कि मैं जानता हूं। आर्यन ने बीच में कहा, इसीलिए पहले नहीं कहा, पर आज न कहता तो यह बात हमेशा यहीं रहती। उसने सीने पर हाथ रखा। रिया ने उसका हाथ थामा, देर तक थामे रही, और फिर उसकी ट्रेन का वक्त हो गया। आखिरी चिट्ठी। अगली सुबह, आर्यन के हॉस्टल रूम में दरवाजे के नीचे से एक एनवेलप आई हुई थी। उसने उठाई, खोली, रिया की हैंडराइटिंग। आर्यन, तुम कल बोले? देर से, पर मुझे खुशी है कि बोले। मैं जा रही हूं, यह सच है, पर कुछ चीजें हैं जो जाती नहीं। वो चाय जो तुमने उस दिन बिना कुछ कहे रख दी थी, वो पल मैं कभी नहीं भूलूंगी। तुमने मुझे कभी नहीं बताया कि तुम केयर करते हो, पर हर बार बताया जब बिना मांगे वो किया जो मुझे चाहिए था। आर्यन, ये जिंदगी बड़ी है, रास्ते अजीब होते हैं, पर अगर कभी कभी भी रास्ते मिले तो इस बार ये रुकना मत, और तब तक वो कॉर्नर सीट मत छोड़ना, उसमें तुम सबसे अच्छे लगते थे। रिया, आर्यन ने चिट्ठी को धीरे से फोल्ड किया, खिड़की के पास गया, बाहर देखा। कॉलेज का कैंपस था, वो पीपल का पेड़ था, वो बेंच थी। उसकी आंखें भीगी थीं, पर होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। उसने चिट्ठी को किताब के बीच रखा, बैग उठाया और बाहर निकल गया। जिंदगी आगे थी, अकेली, पर रिया की यादों से भरी। उपसंहार। दोस्तों, आर्यन और रिया की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यह बस एक ऐसा मोड़ था जहां रास्ते अलग हुए, पर एहसास वहीं रह गए। कभी कभी जिंदगी में कोई आता है जो आपका नहीं बन पाता, पर आपको इतना बदल देता है कि आप पहले जैसे कभी नहीं रहते। आर्यन अब कॉर्नर सीट पर नहीं बैठता, वो अब लोगों के बीच बैठता है, मुस्कुराता है, क्योंकि रिया ने सिखाया था कॉम्प्लिकेटेड चीजें ही इंटरेस्टिंग होती हैं। और रिया, उसे अपना वादा याद था, हमेशा, अगर रास्ते फिर मिले तो रुकना जरूर। दोस्तों, प्यार हमेशा मुकम्मल नहीं होता,
पर जो अधूरा रह जाता है वो दिल में हमेशा जिंदा रहता है, क्योंकि उसमें एक सवाल हमेशा जिंदा रहता है। तो दोस्तों, ये एक प्यारी सी कहानी आपको कैसी लगी? अगर आप इसका पार्ट 2 देखना चाहते हो तो जरूर बताइए, और पार्ट 2 के लिए कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें। ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलना।